अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के रोज़े अच्छे से गुजर रहे होंगे, रोज़े रमज़ान। तो पिछले व्लॉग में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मैंने कबाब बनाए हैं और वो थोड़े से ना पकते हुए, मतलब प्याज ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था जिसकी वजह से वो थोड़े से लिटिल बिट पतले हो गए थे। फिर जो है ना मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और फ्रिज में रख कर छोड़ दिया था, मतलब एक दिन के लिए। फिर उसके बाद जब मैंने इसको निकाला तो ये बिल्कुल जो है ना अपने सही मटेरियल में बन गए थे। अभी ये जो कबाब है ये ना इतने ज़्यादा कोई पतले हो रहे थे कि इनका जो है ना टिक्कियाँ नहीं बन पा रही हों, या ये ना जो है मतलब जिस तरह से ये पहले हो रहे थे ना, ये वैसे अब बिल्कुल भी नहीं रहे थे। ये बिल्कुल ठीक ठाक हो गए थे और अल्लाह का शुक्र है। और ये टिक्कियाँ मैंने बड़ी कोशिशें करी हैं इसको बनाने की, तो अल्लाह का शुक्र है ये मुझसे गोल गोल बन गई। कोई बात ना, काम करोगे तो आ ही जाता है। और वाकई में बिल्कुल सही कहते हैं लोग कि काम करते हैं और जब सर पर पड़ती है ना तो सब कुछ हो जाता है। तो घर में मैंने कभी टिक्कियाँ नहीं बनाई बैठ कर, क्योंकि मेरे हाथ में मिर्चें लग जाती थी और ये होता था। लेकिन अभी जो है ना मैंने इसको ऐसे किया तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। शाज़े असर हो गई, नमाज़ पढ़ लें हैं। तो यहाँ जो है ना मेरी अम्मी कीमा लेकर आई थी, मतलब मेरी सास। और यहाँ पर ना कीमा लेकर आकर उन्होंने जो है अलग अलग थैलियों में थोड़ा थोड़ा करके रख दिया था, ताकि जो है ना तुम्हें थोड़ा थोड़ा कभी बनाना हो 2 बंदों के लिए तो एक शॉपर निकाला, उसको जो है ना पानी में करके अच्छे से धोया घोला और फिर जो है ना उसको पका लिया। मतलब सारा कीमा अच्छे से सारा मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से के कामों में ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती हैं अम्मी, तो उनसे ना मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। उसके बाद जो है ना ये सारे कबाब को मैं फ्रीज़ में रख रही हूँ, क्योंकि अब जो है इसमें प्याज मिला हुआ है, इसलिए मुझे अम्मी ने कहा कि इसको फ्रिज में मत रखना, इसको फ्रीज़ कर दो वरना ये ख़राब हो जाएंगे और इसमें प्याज की जो है ना स्मेल आ जाएगी। इसके बाद जो है ना मतलब ये आइस क्यूब्स जो थी ना, मैं इसको निकाल रही थी तो मुझसे थोड़ी सी टूट गई। इसके 4 खाने अलग रखे हुए हैं और बाकी जो है ना वो अलग रखे हुए हैं। खैर, तो इस तरह कबाब रखने से काफ़ी सारी जगह जो है ना वो घिर रही थी, तो इसलिए जो है ना इनको पहले मैं अच्छे से फ्रीज़ कर लूँगी और उसके बाद जो ना एक ही बड़े शॉपर में इन सब कबाबों को इकट्ठा रख दूँगी, तो इससे जगह भी कम घिरेगी और ये फ्रीज़ भी होते रहेंगे साथ साथ में। इसके बाद जो है ना मैं अपने मदर इन लॉ के पास जा रही हूँ और वो जो है ना यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े, इफ्तारी की तैयारी चल रही है और पापड़। तो यहाँ पे मैं आई हूँ अपनी मदर इन लॉ के पास जो है ना उनसे पूछने के लिए कि कोई काम है तो मुझे बता दें या कोई काम है तो मुझे दे दें। तो काफ़ी जो है ना कम मुझे काम बताती हैं, लेकिन जो है ना यहाँ पर इन्होंने फिर मुझे कहा कि अम्बर एक काम करना, फ्रूट चाट बना लो अगर कुछ करने को दिल कर ही रहा है तो। फिर मैंने बोला अच्छा चले ठीक है, फिर 2 अमरूद पकड़ा दें और फिर जो बाकी के फ्रूट्स मैं अपने मिला लूँगी। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि जो है मैं यहाँ पर बैठकर डाइनिंग टेबल पे बैठ के अच्छे से फ्रूट चाट बनाऊँगी और आप लोगों को भी आज दिखाती हूँ कि आज मैं फ्रूट चाट कैसे बनाती हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम दोनों के घर इतने ज़्यादा कोई करीब है माशाल्लाह से, कि जो है ना मतलब किसी भी चीज़ की कभी ज़रूरत होती है या कभी किसी चीज़ की नीड हो रही होती है या कोई भी बात करनी होती है तो हम जो है ना फ़ौरन एक दूसरे के घर मतलब ऐसे आना जाना ऐसा होता है कि बिल्कुल फील नहीं हो रहा होता कि अलग अलग घर हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। और दूसरा ये कि बहुत अच्छा बेनिफिट है कि भाई ज़ाहिर है बड़ों के उससे ना बहुत ज़्यादा एक हेल्प हो जाती है, उनके मशवरे से, उनके साथ से, उनके सहारे से, उनकी एडवाइस से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो ज़ाहिर है मैं हर चीज़ तो मतलब ये होता है कि चलो इंसान अपनी अम्मी को भी फ़ोन करके कुछ आइडिया ले लेता है, कुछ बात कर लेता है, कुछ रेसिपीज़ पूछ लेता है, कोई चीज़ जो है ना समझ नहीं आ रही होती वो कर लेता है। लेकिन ज़ाहिर है कभी कभार अपनी अम्मी भी फ़ोन नहीं उठा रही होती हैं, तो ये होता है कि मैं ज़्यादातर हेल्प जो है ना अपनी मदर इन लॉ से ले रही होती हूँ, क्योंकि जो है ना मतलब उनका घर करीब है तो मैं फ़ौरन उनके ना बस आप समझ लो कि मैं समझती हूँ कि मैं फ़ोन करूँगी इतनी देर में जो है ना मैं अपनी मदर इन लॉ के पहुँच जाऊँगी। तो इनसे मैं ज़्यादातर हेल्प ले रही होती हूँ और उनसे मैं ज़्यादा मशवरे ले रही होती हूँ कि मैं क्या करूँ। तो और वो मुझे अच्छा मशवरा दे भी देती हैं, बहुत अच्छा गाइड भी कर देती हैं साथ साथ में, क्योंकि ज़ाहिर सबकी मसरूफ़ियात चल रही होती हैं तो इसलिए।
तो यहाँ पर जो है ना मैंने सारे फ्रूट्स काटे, उनको अलग शॉपर में मैंने करके और डस्टबिन में मैं सारा कचरा एक साथ में फेंक दी। मतलब मेरी सास ने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे समझाया पहले अच्छे से कि जो है ना अपना सूखा कचरा जो होता है और गीला कचरा जो होता है ना उसको अलग अलग डस्टबिन में रखा करो या अलग अलग शॉपर में करके रखा करो, एक साथ मिक्स मत किया करो। तो जो है ना इस घर में आकर मुझे इस तरह से कुछ आदत हो गई है कि मैं सूखा कचरा और गीला कचरा अलग ही रखती हूँ। तो यहाँ के जो मैंने फ्रूट्स काटे थे उनको शॉपर में करके मैंने अलग से फेंक दिया है। अब जो है ना ये फ्रूट्स भी सारे कट चुके हैं। इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी मैंने चाट मसाला मिलाया और चीनी मिलाई और काला नमक, काली मिर्चें और वैसे तमाम सारी चीज़ें मिलाकर थोड़ा सा किन्नू का रस जो होता है ना वो निचोड़ दिया था। अगर वो नहीं हो, अगर आपके पास तो टैंग मिला लो। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अच्छे से उसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद फिर मैं अपनी मदर इन लॉ के पास आ गई थी, क्योंकि जो है ना मेरा खुद का भी जो है ना इतना कोई ख़ास दिल नहीं लग रहा होता अकेले घर में। तो मैं ना भागी दौड़ी बस यहीं आ जाती हूँ क्योंकि हमारा ना अच्छे से टाइम स्पेंड मतलब अच्छा सा टाइम गुजर जाता है एक दूसरे के साथ ना, तो इसलिए। अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और अभी इफ्तारी का भी टाइम होने वाला है। यहाँ पे आप लोग मेरा ड्रेस देख लो आज मैंने क्या वेयर किया है, और मेरी मदर इन लॉ बाहर बैठी हुई मेरा ही व्लॉग देख रही हैं। मैं क्यों खामोश बैठा है आज? सो रहे, डांटा है इसको। मिट्टू, अय अल्लाह, मिट्टू मिट्टू। मिट्टू 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 बेटे, लाइक कैसे करेंगे? लाइक अम्मी वो थंब बनाओ है ना उसको क्लिक कर दो। बना हुआ ही नहीं। तो मेरी मदर इन लॉ मुझसे पूछ रही कि अमर तुम्हारी वीडियो कैसे लाइक करूं। मैंने उनको कहा एक दफ़ा थंब दबा दूं। उन्होंने कहा मैं अगर ज़्यादा दफ़ा लाइक करना चाहूँ, मैंने बोला एक दफ़ा ही लाइक हो सकता है। दरअसल उनको वीडियो इतनी अच्छी लगी थी कि वो ज़्यादा मोर टाइम जो है ना लाइक करना चाह रही थी, लेकिन यही उनका बस जो है ना प्यार है। और मैंने अपने फादर इन लॉ की जो बर्थडे आप लोगों के साथ शेयर किया था वो उन लोगों को इतनी पसंद आई कि आप लोग उन्होंने सारे कमेंट्स भी पढ़े, और जिन जिन लोगों ने जो है ना फादर इन लॉ को विश किया था और बहुत सारी विशेस दी थी, दुआएं दी थी, तो उन्होंने वो सब पढ़ी और वो सबका शुक्रिया कर रहे थे। मैंने सोचा चलो इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को जो है ना उनका मैसेज भी पहुँचा दूँ। तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हुए माशाल्लाह से, और ना उन्होंने कहा कि चलो रात को ना हम ये वाली वीडियो आपकी LCD में देखेंगे। मैं चलें ज़रूर लाजमी। तो अब जो है ना यहाँ पर हम लोग इफ़्तार के दस्तरखान पे बैठ चुके हैं सब के सब, और यहाँ पे अम्मी ने बनाई है स्पैगेटी मैक्रोनी दोनों मिक्स करके बनाई और बहुत मज़ेदार बनी हुई थी, बस क्या ही बताऊँ। और साथ साथ मैंने शरबत बना हुआ है, पकोड़े हैं, पापड़ हैं, समोसे हैं, फ्रूट चाट है। तो आज तमाम हम लोगों ने ये चीज़ें रखी हुई थी। और तो ये मैक्रोनी स्पैगेटी मिक्स करके जो बनाई है इसके साथ वेजिटेबल्स मल्टी कलर के बहुत सारे मिले हुए हैं। तो ये इतनी मज़ेदार बनी हुई थी, इसकी रेसिपी भी मैंने पूछी है और कभी मैंने बनाई तो आप लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये है, तो बस अभी हम सब लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं और बस ये है कि अभी अज़ान का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद इफ़्तारी करेंगे। तो बस ये होता है कि हम लोग सब साथ बैठ जाते हैं, उसके बाद तकरीबन 15 मिनट होते हैं, हम सब दुआ मांग रहे होते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं और थोड़ी सी बातें भी चल रही होती हैं बीच बीच में। लेकिन जैसे ही कम टाइम होता है हम दुआ मांगना शुरू कर देते हैं। वो तो हल्की आंच पे इसको मतलब भूल जाओ, फिर बनते हैं वो ज़बरदस्त वाले। क्या चीज़? पापा को एक छोले अच्छे लगते हैं, घुले घुले होते हैं, उसमें कोई मतलब बहुत अच्छे होते हैं वो वाकई में। वो कल भी बोला था, आज मेरा प्रोग्राम था लेकिन हाँ, लेकिन मैं तो चाय का पानी रख रही थी तो आज तो हद कर दी इन लोगों ने। आज तो हद कर दी। हाँ, छोले उबले हुए रखे हुए वो अलग टाइप के उबले होंगे, वो चाट के नहीं, नरम नरम ना। हाँ, वो फ्रिज में रख के नहीं बनेंगे। अच्छा, हाँ, वो अलग बिल्कुल ताज़े जो होते हैं फ्रेश, जिसमें हाँ, सौंधी सौंधी उसकी आ रही होती है पानी। हाँ, वो अच्छे पानी का लगते हैं। जायका आ रहा होता है। वो पहले पापा लेके आते थे, बाजार में मिलते थे, तो मैंने कहा ये मैं भी बना सकती हूँ।
फिर मैंने बनाई ना तो वाकई में अच्छे बन गए। दुरूद शरीफ पढ़ो गई, बहुत आज का लगा है रोजा। अल्लाह अकबर। मुझे लग रहा है टाइम हो गया। नहीं गुंजर साहब है ना, रोजदारों का पानी निकाल। तो काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं होम टूर जो है ना मैं रमज़ानों के बाद या ईद के बाद इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी, क्योंकि रमज़ानों में थोड़ा सा जो है ना टफ़ रूटीन चल रहा होता है, सभी का चल रहा होता है, और जो डे होता है उसमें तकरीबन हिम्मत नहीं हो रही होती कि इंसान अपनी एनर्जी के साथ थोड़ा सा जो भी है ना इस तरह की कोई भी वीडियो शूट करे। इसलिए जो है ना इंशाल्लाह मैं आप लोगों से जो है अपना होम टूर शेयर करूँगी बहुत जल्द ईद के बाद इंशाल्लाह ना, क्योंकि अभी ये है थोड़ी सी चीज़ें भी मैं सेट कर लूँ, फिर ये है कि जो है मतलब रमज़ान भी गुजर जाएंगे साथ खैरियत से। तो पड़ोसियों के घर से आई है ये आलू चिकन की बिरयानी। तो अम्मी मुझसे ये कहने लगी अंबर तुम्हारा खाना तो आ गया है भाई, तुम्हारा तो हो गया इंतज़ाम, क्योंकि उनको पता है कि मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने जो है ना इसको मेरे आगे ही रख दिया था कि ये तुम खा लेना। फिर इसके बाद जो है ना हम लोगों ने सब ने मिलकर इफ्तारी करी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने घर पर। यहाँ पर जो है नमाज़ अदा करने के लिए, नमाज़ अदा करेंगे, और फिर उसके बाद जो है अब सब लोग आ चुके हैं। उन्होंने कहा चलो आओ ये ना अंबर का व्लॉग देखते हैं LCD में लगाकर। हाँ, तो मेरे व्लॉग देखने के बाद जो है ना फिर मैं और मेरी मदर इन लॉ हम दोनों बैठकर यहाँ पे ड्रामा देख रहे हैं। और कौन कौन ये वाला ड्रामा देख रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो वैसे तो जो लोग देखते होंगे वो समझ गए होंगे कौन सा वाला ड्रामा है। फिर ड्रामा देखने के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे डिनर करने। अब हम लोग साथ मिलकर जो है ना डिनर करेंगे। डिनर में था मतलब अम्मी ने बनाई थी भिंडी कढ़ाई और दाल थी, और जो है ना पड़ोसियों के घर से जो बिरयानी आई थी वो भी रख दी थी। तो मतलब अम्मी ने कहा था ये बिरयानी तो अंबर खाएगी। और जो है ना खाना वाना खाने के बाद अब हम मेरे हस्बैंड और हम दोनों जो है ना यहाँ पर नमाज़ अदा करने के लिए आ गए हैं। तो मेरे हस्बैंड सारी नमाज़ें जो है ना वो वैसे तो मस्जिद में अदा करते हैं, लेकिन ईशा की नमाज़ में कभी अगर लेट हो जाते हैं या कभी अगर कोई काम होता है तो वो घर में अदा करते हैं। और फिर जब घर में अदा करते हैं फिर हम दोनों साथ ही नमाज़ अदा करते हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पर हम दोनों नमाज़ अदा करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना फिर दुआ भी मांगेंगे। आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ कि सबके जो है ना रमज़ान साथ खैरियत से गुजरें, और सबके रिस्क में अल्लाह पाक बरकत दे, और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, नज़र बद से और हासिदीन की हसद से और बुरे लोगों की शर से, बुरे लोगों की हसद से बचाए अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा हो, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी हो और लगी होगी। और दूसरा ये कि जब भी मतलब आप सहरी में इफ्तारी में किसी भी नमाज के बाद आप लोग दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मेरी फैमिली को और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लड़कियां मुझे इस तरह की कमेंट्स करती हैं कि आप यहाँ आपकी वीडियो देख रहे हैं या हमारी अम्मी आपको इस तरह से दुआ दे रही हैं। और जो लोग कमेंट्स में दुआ लिखते हैं ना, मैं वाकई में उनकी ना हर दुआ पे आमीन भी कर रही होती हूँ, साथ साथ में जो ना उनको लाइक भी कर रही होती हूँ। तो रमज़ान रूटीन में ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन चल रहा होता है और कुछ लोगों का बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, और कुछ लोगों का ये होता है टफ़ और ईजी दोनों ही चल रहा होता है। फ़िलहाल मेरा अगर बात की जाए, मैं अगर अपनी बात करूँ तो टफ़ और ईजी दोनों ही चल रहे हैं फ़िलहाल तो। और ये है कि ना बस आप लोगों के साथ होम टूर इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि होम टूर के बहुत सारे DM आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे इसलिए। लेकिन जो है साथ साथ में आप लोगों को बताती चलूँ, ज़ाहिर है आप लोग होम देखते ही रहते हो, मैं कुछ इस तरह से हाइड कर तो चलती नहीं हूँ आप लोगों के साथ। तो होम टूर भी दूंगी इंशाल्लाह, लेकिन जो है बस थोड़े से कामों से फ्री हो जाऊँ और उसके बाद जो है ना ईद आ जाए, और ईद के बाद इंशाल्लाह होम टूर दूंगी इंशाल्लाह। कभी भी आ जाएगा तो ना बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जैसी नेक्स्ट वीडियो आता है या कभी भी होम टूर अगर आ गया अचानक से चैनल पर तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ साथ में ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसा लगा हो। तो बस आज के लिए वीडियो इतना काफ़ी है, और बस ये हम दोनों ने नमाज़ अदा कर ली है। अब इसके बाद जो है ना हमारे घर के जो बाकी काम होते हैं वो कर लेंगे, और फिर जो है थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर हम लोग उठेंगे सहरी में। तो फिर उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।